वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन पेजिंग और सेगमेंटेशन। तो पेजिंग और सेगमेंटेशन में कुछ कुछ जो फर्क है, जो कि आपने इतनी देर से पढ़ रहे हो, वो समझ में आ ही गया होगा कि मेन मेमोरी को अगर स्मॉल फिक्स साइज चंक्स में काटा जाए तो उन्हें फ्रेम्स कहते हैं, पेजिंग के अंदर ही होता है। और अगर आप मेमोरी को पार्टीशन नहीं कर रहे तो वो सेगमेंटेशन में आता है। जब आप पेज को जो प्रोग्राम होता है उसको जो ब्रोक करते हो, मतलब जो आप उसको तोड़ते हो पेजेस के अंदर, वो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है या फिर मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। वहीं सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है कि आपके जो प्रोग्राम सेगमेंट्स होते हैं वो बेसिकली प्रोग्रामर डिसाइड करता है और कंपाइलर को बताता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है यहाँ पे होती है फ्रेम, मतलब आपके पेजिंग के अंदर, और वो फ्रेम्स के इन बिटवीन फ्रेम्स होती है। आपके सेगमेंटेशन के अंदर कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है पेजिंग के अंदर। पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आपको सेगमेंटेशन वाले पोर्शन में मिलेगी। और आप जानते हो फ्रेगमेंटेशन मैंने पढ़ा है आपके पिछले वीडियोस के अंदर, देखना कि फ्रेगमेंटेशन एक खराबी है, वो नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है पेजिंग के अंदर क्या करता है कि मेंटेन करता है पेजिंग टेबल को हर एक प्रोसेस के लिए, और बताता है कि हर एक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंगली कौन सा फ्रेम है और कौन सा फ्रेम, मतलब कौन सा पेज किस फ्रेम को ऑक्यूपाई कर रहा है। यहाँ पे सेगमेंटेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल मेंटेन करता है सेगमेंट टेबल हर एक प्रोसेस के लिए, जो कि दर्शाती है उसका बेस एड्रेस और उसका ऑफसेट, मतलब लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट। अब ये तो दोनों बातें हो गई पेजिंग की और सेगमेंटेशन की। ऐसा लगता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्तों पे हैं, लेकिन हमारे जो चालाक यूजर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो दोनों चीजों को साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेगमेंटेशन के भी कुछ अपने फायदे हैं, पेजिंग के भी कुछ अपने फायदे हैं। दोनों वर्चुअल मेमोरी की के अंदर आते हैं, और इसके अंदर दोनों के अंदर फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। तो दोनों के फायदे फायदे उठा लो और जोड़ के एक सिस्टम बना दो। तो दोनों, क्योंकि दोनों जो है पेजिंग और सेगमेंटेशन, उसमें से कोई भी किसी से अच्छा नहीं है, कोई भी किसी से बुरा नहीं है। दोनों में कोई कंपैरिजन इस टाइप का नहीं है कि भाई आप एक को अच्छा मान लो दूसरे को बुरा मान लो, और वाइस वर्सा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो कंप्यूटर सिस्टम जिसके अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा, वो सबसे बेस्ट अप्रोच मानी जाएगी उन दोनों के बेनिफिट्स को इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। इसकी सबसे पॉपुलर अप्रोच जो है ना, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, वो ये होती है कि सेगमेंटेशन यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, लेकिन उन सेगमेंट्स को फिक्स साइज के पेजेस में डिवाइड करो फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन। मतलब यूजर को तो देखेगा सेगमेंटेशन, लेकिन हो रहा होगा अंदर पेजिंग। यूजर व्यू सेगमेंटेशन का, इंटरनल जो एलोकेशन है वो सारी पेजिंग के हिसाब से। अब इस तरह से अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो सारे के सारे एडवांटेजेस जो होंगे सेगमेंटेशन के, आप उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स सेगमेंट प्लेसमेंट होता है, उसका मैनेजमेंट होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से, वो भी आप एलिमिनेट कर दोगे बाय यूजिंग पेजिंग। मतलब एक्चुअल में जो परेशानी है जो सेगमेंटेशन की थी, वो दूर कौन करेगा? पेजिंग, क्योंकि पेजिंग भी आप यूज कर रहे हो साथ में। तो ये था इन दोनों के बीच में कंपैरिजन। और देखा जाए तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें अलग अलग तो वो दिख रहे हैं, लेकिन असल में जो एंड यूजर है वो दोनों को साथ यूज करता है। थैंक यू सो मच।